गुड मॉर्निंग। लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 एंड 5 एग्जाम्पल कर लिए थे। सो आज हम एग्जाम्पल 5 से आगे बढ़ते हैं। आगे कॉन्सेप्ट आता है हमारा प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइम नंबर्स क्या होता है। इन नेचुरल नंबर्स हैविंग ओनली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर। प्राइम नंबर होते हैं जिसके सिर्फ केवल दो फैक्टर हो, ना दो से ज़्यादा और ना ही दो से कम। जैसे 7 के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। 7 1 से डिविजिबल है और इटसेल्फ 7 से डिविजिबल। इसके दो से ज़्यादा फैक्टर ना है, ना ही दो से कम, इसलिए ये क्या है, प्राइम नंबर। अब बात करते हैं हम 8। चेक करेंगे क्या 8 प्राइम नंबर है। इसके फैक्टर करें, 8 का फैक्टर भी होता है, 2 से भी जाता है, 4 की टेबल में भी आता है और 8 इटसेल्फ भी इसका एक फैक्टर होता है। तो इसके फैक्टर तो 2 से ज़्यादा हो तो 8 एक प्राइम नंबर नहीं है। सो 7 एक प्राइम नंबर। अब बात करते हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। सबसे छोटा प्राइम नंबर आप सोचोगे सर 1 होता है, लेकिन 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, 1 इटसेल्फ। और मैंने कहा है आपको कि जिसके या तो दो फैक्टर, केवल दो फैक्टर हो, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। इसके तो 2 से कम है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2, क्योंकि इसका फैक्टर एक तो 1 होता है और एक 2 इटसेल्फ। इसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर और सबसे इवन प्राइम नंबर भी सिर्फ दो ही होते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो प्राइम नंबर सामने प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 6 के कहता है, जो पढ़ा उसी के बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। इनमें से कौन सा प्राइम नंबर। मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर होता है जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो। 51 तो 17 इंटू 3 होता है, तो 17 इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है, 51 भी तो खुद फैक्टर होगा और 1 भी इसका फैक्टर, इसके तो 4 हो गए। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। 27 3 का क्यूब होता है, तो इसके भी बहुत सारे फैक्टर बनेंगे। 1 बनेगा, 3 बनेगा 27 में। 26 क्या होता है, 13 2 तो एक फैक्टर 1 भी होगा और एक 26 भी होगा, इसके भी 4 है। अब बच गया हमारा 23। तो 23 हमारा आंसर होगा। 23 प्राइम नंबर, क्योंकि इसके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, 1 और 23। तो इसका लगाएंगे हम ऑप्शन ए। आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। एग्जाम्पल 7 है, द नंबर 30 and 31 are prime numbers. बिल्कुल प्राइम नंबर्स तो। नेक्स्ट, but both these numbers have the same digits 1 and 3. बिल्कुल 1 और 3 को सिर्फ चेंज किया है। फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। ऐसे पेयर्स बताओ जो प्राइम नंबर को चेंज करने के बाद भी बने। अब जैसे 17 है, 17 को इंटरचेंज करने के बाद 71 आ गया, दोनों ही प्राइम नंबर है। बिल्कुल 37 को चेंज कर दिया 73 आ गया, दोनों ही प्राइम नंबर है। 79 को चेंज कर दिया 97 आ गया, दोनों ही प्राइम। तो हमें 1 से लेके 100 तक ऐसे नंबर ढूंढने थे जो नंबर हम अगर उनके डिजिट्स इंटरचेंज कर दें तो भी प्राइम ही है। तो 17 का इंटरचेंज किया 71 आ गया, 37 का किया 73 आ गया, 79 का किया 97 आ गया, और सारे ही नंबर प्राइम है। इसलिए ये हमारे सोल्यूशन है। ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, अब बात रही कंपोजिट नंबर की। पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। नंबर हैविंग मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो तो होता है प्राइम, और जिसके 2 से कम हो या 2 से ज़्यादा हो होते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो हमें बताना है 4 ऑप्शन हमारे पास, कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोजिट नंबर। इनमें से कौन सा कंपोजिट नंबर। देखो 81 पहला ही लगता है मुझे, क्योंकि 81 9 इंटू 9 होता है, इसका फैक्टर 1 होगा, 9 होगा। अभी 27 की कहीं टेबल में भी आता है, बिल्कुल आता है। और 81 भी खुद एक टेबल हो, सॉरी 81 भी खुद एक फैक्टर होगा। अब 81 की टेबल में भी आता है, 81 27 की टेबल में आ जाए, 9 की में भी आता है, 1 की में भी आता है। तो ये क्या होता है, इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा है, तो ये जो जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर। अब 31 का भी सिर्फ दो ही फैक्टर है, 1 एंड 31। 61 के भी सिर्फ दो ही फैक्टर है, 1 एंड 61। 41 के भी सिर्फ दो ही फैक्टर है, 1 एंड 41। तो ये तीनों ही क्या है, प्राइम। और जो प्राइम नंबर नहीं होते वही क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। तो आंसर आएगा ऑप्शन। एग्जांपल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 9 देखो क्या कहते हैं।
लिस्ट ऑल द कंपोजिट नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग 10 and 18, 31 and 50, 61 and 69, 91 and 96। हमें सभी कंपोजिट नंबर बताने हैं। 10 और 18 के बीच दूसरा पार्ट है, 31 और 50 के बीच 169 है हमारे पास, 91 एंड 96। पहला पार्ट देखते हैं 10 एंड 18। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा। तो 10 और 18 के बीच पहला नंबर है 12, बिल्कुल है। 14 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 15 के भी, 16 के भी। अच्छा, अब यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुआ 17 के तो 2 से ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि 17 किसी के टेबल में नहीं आता। इसके 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड 17। 18 हम ले नहीं सकते क्योंकि हमने 18 तक बताना है। आगे 31 और 50 ये आंसर देखो दे रखे इस क्वेश्चन के सारे। 32 है, बिल्कुल है। 33 है, 34 है, 35, 36, 37 क्यों नहीं आया? क्योंकि 37 क्या है ये प्राइम नंबर, और उसने क्या पूछा है कंपोजिट नंबर। तो ये एग्जांपल आपको ट्राई करें। आगे चलते हैं इवन नंबर्स करते हैं। नंबर्स विच आर द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर पार्ट इवन। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 की मल्टीपल में या 2 के फैक्टर या 2 की टेबल में कहीं ना कहीं आए। नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2, जो 2 की टेबल में कहीं ना कहीं आए। या ए नंबर इज इवन, इट इज डिविजिबल बाय 2। या नंबर वही इवन होगा जो 2 से डिवाइड होगा, या जिसका 2 एक फैक्टर होगा। 2 इज ए फैक्टर ऑफ इट, 2 इज ए फैक्टर ऑफ इट। आगे चलते हैं, इसका एग्जांपल नंबर 10। फाइंड ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 16। 2 से 16 के बीच सारे इवन नंबर बताओ। बिल्कुल बता सकते हैं, 2 भी खुद इवन नंबर है। 4 हमें टेबल ही लिखनी है, आप बोल सकते हैं 6, 8, 10, 12, 14, 16। ये सारे क्या होंगे? इवन नंबर होंगे, क्योंकि सारे क्या है? 2 के मल्टीपल है। और नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच आर नॉट द मल्टीपल ऑफ 2। वो नंबर्स जो 2 के मल्टीपल नहीं, वो क्या कहलाते हैं? ओड नंबर कहलाते हैं। अब इनकी एक डेफिनेशन बुक से अलग मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कोई भी बड़ा नंबर चेक कर रहे हो तो टेबल नहीं लेके जा सकते वहाँ तक। जैसे मैं आपको बोलूँ 360, अब टेबल आपको आती है 316 तक नहीं आती। अब यहाँ पे 319। अब इसकी एक ट्रिक है, देखो इवन नंबर वो होते हैं जिनके लास्ट में यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 आए। जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए वो होते हैं जिनके लास्ट में होते हैं इवन नंबर्स। कंप्लीट नंबर क्या होता है? इवन नंबर होता है। और जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आ जाए, 1, 3, 5, 7, 9 आ जाए, वो होते हैं ओड नंबर। अब देखो इसके पीछे क्या है? 6 है। 6 है तो क्या है? इवन। इसके पीछे देखो क्या है? 9 है। 9 है तो क्या है? ओड। तो आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। ओड नंबर्स आपको पता चल गया, इवन आपको पता चल गया, कंपोजिट आपको पता चल गया, प्राइम आपको पता चल गया। अब एग्जांपल नंबर 11 देखो। फाइंड ऑल द ओड नंबर्स फ्रॉम 1 to 11। 1 से 11 के बीच सारे ओड नंबर बताओ। बिल्कुल बता सकते हैं। 1 इटसेल्फ एक ओड नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, 11 भी ओड है। 10 क्यों नहीं आया? क्योंकि 10 के लास्ट में 0, तो 10 क्या है? इवन है। 6 क्यों नहीं आया? क्योंकि 6 भी क्या है? इवन है। 4 भी क्या है? इवन है, क्योंकि ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में। 4, 6, 10, 8 नहीं आया। 4, 6, 10, 8 ये सारे क्या है? इवन है, क्योंकि ये 2 के टेबल में आते हैं। एग्जांपल नंबर 12 चलते हैं। राइट 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। 3 पेयर बताओ प्राइम नंबर्स के, ट्विन प्राइम के, कोई भी बता सकते हैं जिनके अब ट्विन प्राइम यहाँ पे बढ़ रहा है। ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम देखो लिख रखा है, पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हैविंग ए डिफरेंस ऑफ 2। ऐसे दोनों प्राइम नंबर जिनके बीच क्या हो? डिफरेंस 2। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं 3 और 5 दोनों ही प्राइम है। 3 भी प्राइम है, 5 और उनके बीच में गैप क्या है? बिल्कुल 5 और 7 दोनों ही प्राइम है, उनके बीच गैप भी क्या है? 11 और 13 दोनों ही प्राइम है, उनके बीच गैप भी क्या है? तो ये तीनों क्या है? रिक्वायर्ड ट्विन प्राइम्स। एग्जांपल नंबर 13 है। 2 कंजुगेटिव प्राइम नंबर्स विद अ डिफरेंस ऑफ 2 आर कॉल्ड। अभी हमसे हमने बताया था डेफिनेशन, वो कंजुगेटिव प्राइम नंबर बताओ जिनके बीच डिफरेंस 2, जिनके बीच में डिफरेंस 2 होता है ना, वो ट्विन प्राइम होते हैं। कौन से होते हैं? ट्विन प्राइम। ये डेफिनेशन भी पूछ के इसमें। सो एग्जांपल नंबर 13 तक हो गया। आप एक बार इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही समझ नहीं आया। अब आते हैं बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 की जितना भी हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। सो 3.2 में हम 3.1 हमने कर ली थी। एक्सरसाइज 3.2 में आते हैं। द नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2। वो नंबर जो 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं, क्या होते हैं?
जो दो के मल्टीपल होते हैं वो तो होते हैं इवन, जो नहीं होते वो होते हैं ऑड। कितना इजी। एन एग्जांपल ऑफ ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम का क्या, ट्विन प्राइम हमने अभी पढ़ा कि दोनों प्राइम नंबरों के बीच गैप कितना होना चाहिए, 2 का। अब ये देखो, ये तो प्राइम है लेकिन 33 तो 11 के टेबल में आता है, तो ये प्राइम नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 28 भी 2 के टेबल में आता है, ये प्राइम है, ये नहीं है, दोनों प्राइम होने चाहिए। 15 के फैक्टर बनते हैं 5 × 3, तो ये भी टेबल में आता है, 3 के में भी और 5 के में, तो ये भी प्राइम। 11 13 दोनों ही प्राइम, उनके बीच गैप भी क्या है, 2 का, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज, यानी भी 2 प्राइम नंबर का जोड़ क्या हो सकता है, देख चेक कर लेते हैं। एक तो मैं मान लेता हूँ क्या 2 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, और 5 भी प्राइम नंबर है, जोड़ आता है 7, 7 क्या है, ओड है, तो ओड हो सकता है। और 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो इनका जोड़ क्या आता है, 8, 8 तो इवन आ गया। तो किन्हीं भी 2 प्राइम नंबर्स को आप ऐड करते हो तो ओड भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है। तो रिजल्ट क्या हो सकता है, मे बी इवन और मे बी ओड, मे बी इवन और ओड, कुछ भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ओड भी आ सकता है। फोर्थ पार्ट में पढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा कहता है ए प्राइम नंबर हैज एट द मोस्ट, जो प्राइम नंबर होते हैं उसके कितने सबसे ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं, कितना इजी। प्राइम नंबर के कितने सबसे ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, तो सबसे ज्यादा कितने हो सकते हैं, 2 फैक्टर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन, सभी प्राइम नंबर्स लिखो, किस किस के बीच, 10 और 19। तो 10 और 19, क्या 11 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल। 12 नहीं है, तो 12 तो टेबल में आता है। 13 एक प्राइम नंबर है, यस। 14 नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 है क्या, 17 एक प्राइम नंबर है। और इनके बीच में बताने थे तो 11, 13 एंड 17, 3 नंबर बनेंगे इनके बीच, और ये होगा हमारा आंसर। 16 और 27 के बीच प्राइम नंबर निकालेंगे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 17 होगा, 18 नहीं हो सकता, टेबल में आता है 6 नंबर 3, 19 एक प्राइम नंबर है। 20 नहीं हो सकता, 21 नहीं हो सकता, 22 नहीं हो सकता, 23 एक प्राइम नंबर है। 24 टेबल में आता है, 5, 26 भी टेबल में आता है, 27, तो बीच के बताने के लिए 3 होंगे हमारे आंसर, 17, 19 एंड 23। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है चेक वेदर और नोट द फॉलोइंग आर कंपोजिट। चेक करो इनमें से कौन कौन से नंबर्स कंपोजिट है। कंपोजिट कौन से होते हैं, जो प्राइम नहीं होते, या जिनके फैक्टर 2 से कम भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। पहले आप चेक करो, देखो 39 तो टेबल में आता है, तो 39 क्या है, कंपोजिट नंबर है। 13 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 1 से भी जाएगा, 39 से भी जाएगा, तो फैक्टर 2 से ज़्यादा होगा तो ये कंपोजिट नंबर। 47 ये प्राइम नंबर है, तो ये कंपोजिट नहीं है। 57 किसी की टेबल में आता है क्या, नहीं आता। ऐड करके देख लेते हैं। अगर हम 7 और 5 को ऐड करें तो ये हो जाएगा हमारा 12, और 12 तो आ गया तो 3 की टेबल में जा सकता है, ये हमारा रूल कहता है 3 का रूल। 3 का रूल क्या कहता है, अगर डिजिट्स का सम कर दें और वो 3 की टेबल में आए तो वो नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो 57 क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर। आगे चलते हैं। 69 का सम करके देख लेते हैं। 9 6 15 ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर। 83 का अगर सम कर लेते हैं तो 2 से नहीं जाएगा कि ऑड नंबर है। सम करते हैं 8 और 3 का सम आता है 11, तो इसका मतलब ये 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जा रहा है, 4 से नहीं जा रहा है, ये प्राइम नंबर। 93 अब 9 और 3 का सम करेंगे तो 12 आएगा, इसका मतलब 3 के रूल को सेटिस्फाई करता है, तो ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर। 301 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, तो 3 से नहीं जा रहा है। अब 2 की टेबल में भी नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, ये एक प्राइम नंबर है। तो कंपोजिट नंबर कौन से हमारे पास, आंसर आएगा हमारा कंपोजिट नंबर कौन से निकाल लिए, 39, 57 एंड 69 भी कंपोजिट नंबर है, एंड 93 भी एक कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट चलते हैं। चेक वेदर द गिवन नंबर्स आर इवन और नॉट। जो आपको नंबर दिए गए हैं बताना है कि वो इवन है या नहीं। अभी चेक कर लेते हैं। 9
क्या 9 इवन है? इवन का बताया था कि 2 की टेबल में आना चाहिए, तो ये क्या है, 9 इज नॉट ए इवन नंबर, क्योंकि ये 2 की टेबल में नहीं आता। यस, इसे यहाँ लिखेंगे नो, 9 इज नॉट ए इवन नंबर। 16, यस 16 इज ए इवन नंबर बिकॉज 16 डिवाइड होता है, या 2 एक 16 का फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 तक करते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर ओड नंबर, चेक करो कि फॉलोइंग ओड नंबर है या नहीं। 19, क्या 19 एक ओड नंबर है? बिल्कुल। पहला रूल कि 19 2 की टेबल में नहीं आता। दूसरा रूल, लास्ट में 9 है, तो मैंने बताया था कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर 1 3 5 7 9 आ जाए तो वो होता है ओड नंबर। तो यहाँ लिखेंगे यस 19 इज ए ओड नंबर। 21, क्या 21 ओड नंबर है? यस, 2 की टेबल में भी नहीं आता, लास्ट में क्या आ गया 1। यस 21 इज ऑल्सो ए ओड नंबर। आज इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।